बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन कराम, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर पाकिस्तान आ रहे थे। उन्होंने ये दौरा मनसूख किया और नेक्स्ट डेट जो है वो अनाउंस की गई कि वो हम अनाउंस करेंगे, यानी जब इरादा बनेगा, जब पाकिस्तान आएंगे तो फिर बताएंगे कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं। आसान अल्फाज में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, ये लेटर पर लिखा है। ये पाकिस्तान की कितनी तौहीन है, ये इस पीडीएम की हुकूमत की कितनी तौहीन है और बिलावल भुट्टो का इसमें क्या किरदार है और फॉरेन ऑफिस की कितनी बड़ी तौहीन है, ये मैं आपके सामने डिस्क्लोज करता हूं। और इससे पहले जो कुछ हुआ था मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से, जब वजीर आजम इमरान खान साहब थे, वो चीजें भी मैं आपके सामने बाकायदा तौर पर इस वीडियो में रख देता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने पाकिस्तान आना था, और वो उस सूरत में पाकिस्तान आना था जब शहबाज शरीफ साहब यहां से सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। उन्होंने उनको दावत दी थी और उन्होंने एक्सेप्ट की थी और डेट दे दी थी, यानी इन डेज में मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान आना था। उसके बाद आर्मी चीफ की तकर्री का मसला बना, जनरल राहील शरीफ बीच में कूदे और जनरल बाजवा के हवाले से यह खबर पेश की गई कि जनरल बाजवा मार्च तक यहां पर कंटिन्यू करें और मार्च के बाद वो सऊदी अरब चले जाएं और वहां पर राहील शरीफ की जगह वो काम करें। ये जब खबरें सामने आई और इस बेस पर मुबैना तौर पर इस हवाले से एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोहम्मद बिन सलमान को पेश की गई और मोहम्मद बिन सलमान ने बाकायदा तौर पर उसके एनालिसिस किए और उसके बाद खुद जाती तौर पर यह फैसला किया कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, और एक लेटर में फॉरेन ऑफिस को उन्होंने इतला कर दी कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे और जब इरादा बनेगा तो फिर बताएंगे, नेक्स्ट तब आएंगे। अब ये कितनी बड़ी तौहीन है, इतनी बड़ी बेइज्जती है। इससे पहले अगर कहा जाए तो इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे, मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पर आए और वो पूरी कौम ने जिस तरह से उनको इज्जत दी, उन्होंने पाकिस्तानी कौम को इज्जत दी जिस तरह, वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। और खान साहब का जो एक पोटेंशियल है, और इमरान खान साहब जो एक इन्फ्लुएंस रखते हैं दुनिया भर में और ख़ास तौर पर इन अरबों में, वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। अगर तो आज इमरान खान साहब वजीर आजम होते तो ये इनकार आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये मैं कोई एनालिसिस की बुनियाद पर, तज्ज़िये की बुनियाद पर या झुकाव की बुनियाद पर नहीं कह रहा। मैं ये बड़े वसूख से और ख़बर की बुनियाद पर आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब होते तो उनका इन्फ्लुएंस हमें इस हाइक को देखने को मिलता है, तो ये इनकार पॉसिबल नहीं था। अगर तो ये इनकार होता तो डेफिनेटली उसकी रीजंस मांगी जाती। यानी अब हम इस पोजीशन में नहीं है, जो ये करंट गवर्नमेंट है वो इस पोजीशन में नहीं है कि मोहम्मद बिन सलमान से कोई डिटेल रीजन मांगे और बताए कि, क्योंकि डेफिनेटली जब भी वहां पर गए हैं या तो पैसे मांगे हैं या तो फिर किसी ना किसी मदद के तौर पर किसी ना किसी मुल्क के आगे कहा है कि आप सिफारिश कर दें और वो हमें पैसे दे दें और इस तरह के मामलात। मोहम्मद बिन सलमान को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट पेश की गई, उसमें बताया गया उनको कि करंट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक बेस्ड नहीं है। अब आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप बगैर सियासी हुए किसी भी तरफ झुकाव के बगैर आप सोचें कि ये जो हुकूमत है इस वक्त पीडीएम की पाकिस्तान पर, ये पब्लिक बेस्ड हो सकती है? किसी सूरत भी ये पब्लिक बेस नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लामाबाद में तक मुकीम है सिर्फ, और ये कह रहे हैं कि जी ये पब्लिक बेस है। ये पब्लिक बेस नहीं है। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उनको मिला कि इस वक्त हुकूमत जो है वो पब्लिक बेस्ड नहीं है, अवाम की उसको जो एतमाद है वो हासिल नहीं है। इसलिए आपका ये जो दौरा है पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर जो मामलात हैं वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपका ये दौरा वहाँ पर जाना, आपको उस तरह से इज्जत ना मिलना, ये सऊदी अरब की तौहीन है और ये आपकी तौहीन है। मोहम्मद बिन सलमान को साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो पाकिस्तान में इस वक्त करंट हालात हैं, आर्मी चीफ का जो मसला बना हुआ है, तकर्री का मामला है, ब्लैकमेलिंग की गेम हो रही है, लंदन में जो मीटिंग्स हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मुल्क का गायब है तकरीबन 2-3 दिन से, और फिर प्राइम मिनिस्टर को लंदन में जुर्माना होना और वहाँ पर रोक लेना। तो ये सारी जब रिपोर्ट पेश की गई मोहम्मद बिन सलमान को, तो उसकी वजह यही बनी और मोहम्मद बिन सलमान ने डायरेक्टली फिर ऐलान किया और उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये दफ्तर ख़ारजा और जो मिनिस्टर हैं दफ्तर ख़ारजा, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं, उनकी ख़ारजा पॉलिसी जो है वो उसका मुँह बोलता सबूत है कि सऊदी अरब से भी हमें इनकार देखने को मिले, और बहुत सारी मामलात में सऊदी अरब जो है वो तशवीश का इजहार कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान पहले ही पाकिस्तान की करंट सिचुएशन में इमरान खान साहब को जिस तरह से उतारा गया, इस चीज़ के वो ख़िलाफ़ हैं। और अमेरिका से भी उन्होंने जो बाइडन को भी, जब जो बाइडन ने उनको धमकी दी तेल की कीमतों के तेल की पैदावार की कमी की सूरत में, तो उन्होंने रिटेलिएट किया और इस बारे में
वो पाकिस्तान को बड़ा करीब से देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को, और यही एक वजह बनी है कि उन्होंने अपना ये दौरा जो है वो मनसूख किया है। अब आने वाले दिन जो हैं, आने वाला टाइम जो है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान पर हैं। सबसे बड़ी तकर्री होना है, और ये जो हुकूमत हालात चला रही है, जिस तरह से पुरतशद्दुद वाक़यात देखने को मिल रहे हैं, जो कुछ पाकिस्तान में चंद हफ्तों में हुआ है, पूरी दुनिया इस पर बड़ी गहरी नज़र डाले हुए है, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल में इसका इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।